Subscribe and press the bell icon to never miss an update of this channel. अथ कार्तिक महात्म्य में चतुर्दश अध्याय में भगवान के सूर्यनारायण स्वरूप का स्मरण करता हूँ, जो सारी जगत को प्रकाश एवं ऊर्जा प्रदान करने वाला है। नारद जी बोले, हे दैत्य नंदीश्वर, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय इत्यादि को देखकर द्वंद्व युद्ध के लिए दौड़ा। काल नेमी नंदी ने शुंभ गणेश जी ने और निशुंभ स्वामी कार्तिकेय के पास कवच धारण करके युद्ध में के लिए शीघ्र गए। निशुंभ ने स्वामी कार्तिकेय के मोर के हृदय में 5 बाण मारे, जिससे वह मूर्छित होकर गिर गए। कार्तिकेय शक्ति को उठाना ही चाहते थे कि इतने में निशुंभ ने अपनी शक्ति को काट दिया। नंदीश्वर ने सहस्त्रों बाणों से कालनेमी को मारकर 7 बाणों से घोड़े, धनुष और सारथी काट दिए। कालनेमी ने क्रोध करके दंडी के धनुष को काट दिया। उस बलि ने कालनेमी की छाती पर त्रिशूल मारा। त्रिशूल से उसका हृदय फट गया, घोड़े मर गए और सारथ मर गए तथा उस कालनेमी ने खंडों से नंदीश्वर को गिरा दिया। इस बाद शुंभ रथ में बैठे गणेश जी से मूषक पर बैठकर दोनों आपस में बाणों से लड़ने लगे। गणेश जी ने एक बाण शुंभ के हृदय में मारा और 3 बाण सारथी के हुए हृदय में मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर शुंभ ने भी कुपित होकर मूषक और गणेश जी को बाण मारे। बाणों से घायल मूषक जी ने नहीं चल सका, तब गणेश जी उसके ऊपर उत्तर तक पैदल चलने लगे। गणेश जी पर फरसा मारकर शुंभ को पृथ्वी में गिरा दिया। आप मूषक पर बैठ गए। कालनेमी और निशुंभ बाणों से गणेश जी को उसी प्रकार मारने लगे जैसे कोई मनुष्य अंकुश हाथी को मारता है। तब महाबली वीरभद्र गणेश जी को पीड़ित देखकर करोड़ों भूतों तथा कुष्मांड, भैरव, बेताल, योगी गण और पिशाच सहित दौड़कर आए। किल किल शब्द और सिंह की गर्जना से पृथ्वी कांपने लगी। भृत दौड़कर दैत्यों को खाते और संग्राम में उछलते कूदते थे। नंदीश्वर और स्वामी कार्तिकेय सावधानी से संग्राम में बाणों से दैत्यों को मारने लगे। शिवजी के बाणों से खाई हुई दैत्यों की छिन्न भिन्न सेना व्याकुल हो उदास हो गई। वीर सागर का पुत्र अपनी सेना को छिन्न भिन्न देख बड़ी ध्वजा वाले रथ में बैठकर गणों के सम्मुख गया। तब दोनों तरफ हाथी, रथ, घोड़ा, शंख, भेरी के शब्द और सिंह की गर्जना होने लगी। जलंधर के बाणों से पृथ्वी इस तरह ढह गई जैसे आकाश कोहरे से ढक जाता है। जलंधर ने 5 बाण गणेश जी के, 9 बाण नंदी को और 20 बाण वीरभद्र के मारे और मेघ की तरह गरजने लगा। तब कार्तिकेय ने एक शक्ति दैत्य के मारी, जिसके प्रहार से दैत्य का चित्त व्याकुल हो गया। फिर जलंधर ने क्रोध में आकर गदा लेकर स्वामी कार्तिकेय के मारी। गदा के लगने से वे भूमि पर गिर पड़े। इसी तरह नंदी को भी पृथ्वी पर गिरा दिया। गणेश जी ने क्रोध में अपने फरसे से उसकी गदा काट दी। वीरभद्र ने 3 बाण दैत्य के मारे और 7 बाण से घोड़ा, ध्वज, धनुष और छत्र काट दिया। फिर दैत्यराज ने क्रोध में भयंकर शक्ति से गणेश जी को गिरा दिया और दूसरे रथ में बैठकर वीरभद्र के पास सूर्य के समान तेजवान आपस में लड़ने लगे। वीरभद्र ने बाणों से उसके घोड़ा गिरा दिए और धनुष काट दिया। फिर जलंधर परिध लेकर दौड़ा। उस दैत्य ने वह परिध वीरभद्र के मस्तक में मारा, जिससे वीरभद्र के मस्तक से लहू गिरने लगा तथा वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इति कार्तिक महात्म्य में 14 अध्याय संपूर्णम।